राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता के 13वें चैप्टर के 5वें श्लोक में अब भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र अर्थात मानव देह, इसका स्वरूप क्या है, इसे और विस्तार से बताने का प्रयास किया। एक्चुअली भगवान को ये पता है, अर्जुन रूपी हम सब बहुत ही मंदबुद्धि हैं, आसानी से बात समझ में नहीं आती, बहुत ही विस्तार देकर बताना पड़ता है, बार बार रिपीट करना पड़ता है, बार बार उदाहरण देने पड़ते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जो व्याख्या है, ये सिर्फ मेरे कहने से मत मानो, ये तो प्रमाणित है। और इसके रेफरेंस के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो भगवान ने आगे कहा 5वें और 6ठे श्लोक में कि चलो समझो क्षेत्र क्या है। अर्जुन कहता है बता तो दिया, क्षेत्र मतलब ये बॉडी। भगवान मुस्कुराए, ना, तू बॉडी में सिर्फ ये देह समझता है, लेकिन ये देह सिर्फ इस दिखने वाली शरीर से बहुत कुछ ज्यादा है। तो शांति से सुन। अब भगवान ने कहा महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचराः। तुम तो बस ये बॉडी समझ रहे हो, नहीं, महाभूतान्य यानी पंच महाभूत, ये सब इसमें आते हैं। पंच महाभूत कौन है? बहुत बार बता चुकी हूं, बार बार नहीं पूछना। पंच महाभूत होते हैं जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये 5 महाभूत। उसके बाद अहंकार। अहंकार का अर्थ ये मानना कि मैं ये बॉडी हूं, मैं ही हूं, जो कर रहा है वो भी मैं ही हूं, दिस इज कॉल्ड अहंकार। फिर बुद्धिर, बुद्धि मतलब ये दिमाग जो हर समय कुछ ना कुछ सोचता है और सोचता है कि मेरे सोचने से ही कार्य चलता है, जैसा इस बुद्धि में विचार चल रहे हैं वही ठीक है, ये भी क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहा मूल प्रकृति, क्योंकि बोला ना अव्यक्तमेव, मूल प्रकृति यानी कि इस शरीर की प्रकृति क्या है, कैसा नेचर है, कैसा स्वभाव है। इसके बाद इंद्रियाणि दशैक, 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियों के बाद एक मन, दशैक एक मन। फिर 5 इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के विषय क्या हुआ? इंद्रियों के विषय का अर्थ है जैसे आंखों का विषय है देखना, जिह्वा का विषय है स्वाद लेना, इसी तरह से नासिका का विषय है किसी भी तरह की गंध लेना, स्मेल लेना। आंखें क्या देखती हैं? रूप देखती हैं। कान क्या करते हैं? शब्द सुनते हैं। और त्वचा, स्किन क्या करती है? स्पर्श को महसूस करती है। तो ये इंद्रियों के विषय हैं। अब यहां भगवान ने कहा देखो, ये जो क्षेत्र और क्षेत्र के विकारों की मैंने बात की है, तो उसमें क्षेत्र तो ये सारी चीजें हैं। तुम सोच रहे थे खाली ये देह, तो ये देह सिर्फ देखने वाली नहीं है, इसके अंदर और क्या क्या है इसको भी समझना पड़ेगा। आपकी मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, प्रकृति, फिर 5 महाभूत, आपके अंदर कौन से तत्व की प्रधानता है? आप में अग्नि तत्व की प्रधानता है, या आप में वायु तत्व की प्रधानता है, जल तत्व की प्रधानता है, ये भी समझना अत्यंत आवश्यक है। उसके पश्चात आपकी 5 इंद्रियां भी हैं, आपका एक मन भी है। 5 इंद्रियां कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, तो 10 इंद्रियां हो गई। फिर आपका एक मन भी है। उसके बाद 5 इंद्रियों के विषय भी हैं। तो ये जो इंद्रियों के विषय हैं, यही है विकार। क्षेत्र तो हो गई इंद्रियां, या और इसके अलावा सभी कुछ जो मैंने अभी बताया। विकार क्या है? इन इंद्रियों के विषय यानी आंखों का विकार क्या है? वो रूप को देखना चाहती हैं, रूप की तरफ आकर्षित होती हैं।
कानों का विकार क्या है? वो शब्दों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो अब अगर अच्छे शब्द सुन रहे हो तो ठीक है, लेकिन शब्दों में कुछ भी गलत है तो आपके जो अवचेतन मन है उसके अंदर गलत मैसेजेस जाएंगे। तो ये विकार हैं। इसीलिए कहा गया कि जो क्षेत्र है ये विकारी है। इसके लिए आपको पढ़ना होगा, देखने होंगे पुराने वीडियोस जो कि श्लोक 3 और श्लोक 4 के हैं कि जो क्षेत्र है ये विकारी है। आगे कहते हैं भगवान, इच्छा द्वेष सुखं दुखं संघात चेतना धृति एतच्छेत्र समासेन सविकार मुदाहृतम। कहते अब इन्हीं इंद्रियों के कारण, इन इंद्रियों के विषयों के कारण इच्छा होती है, द्वेष होता है, सुख है, दुख है, और ये जो स्थूल देह है इसके अंदर विभिन्न प्रकार की चेतना, विभिन्न प्रकार की वासना, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, ये खा लूं, ऐसा खा लूं, सो जाऊं, जाग जाऊं, आलस आ रहा है, काम करने का मन नहीं है, एनर्जी है, बहुत ज़्यादा उत्तेजना हो रही है, ये सब क्या है? ये इस स्थूल देह के अंदर घट रही हैं। तो भगवान ने कहा ये जो सभी विकार हैं ये इस क्षेत्र के विकार हैं, यानी इस बॉडी के विकार कहे जाते हैं। अब इच्छा कैसे जागृत होती है? आंखों से रूप को देखने की पहले इच्छा जागृत होती है। कोई पिक्चर के बारे में सुना, देखो ध्यान रखना, सुना कहाँ से? कानों से। किसी मूवी के बारे में सुना, किसी गीत के बारे में सुना, किसी इंसान के बारे में सुना, अब उसको देखने की इच्छा जागृत हुई आंखों से। तो आंखों में, आंखों का विषय है ना देखना, कान ने तो सुन लिया पर आंखें अब कहती हैं इच्छा जागृत होती है, ये देखना भी है। फिर आपने उसको देखने के लिए आप लालायित होते हैं, आपने देख लिया, हो सकता है वो कोई पिज़्ज़ा था, बर्गर था, भक्ष्य अभक्ष्य कोई भी खाने की चीज़ थी, आपने उसको देखा आंखों से। जैसे ही आपने आंखों से देखा इच्छा जागृत हुई, इसका टेस्ट कैसा है? आप कुछ नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना। जो क्षेत्रज्ञ है, जो किसान है, जो आत्मा है, वो सब नहीं कर रही है। ये इच्छा जागृत हुई, टेस्ट देखना है। क्यों? क्योंकि जिव्या का जो विषय है वो स्वाद है। आप कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मन चंचल है। यहां आत्मा तो कहीं है ही नहीं ना, आत्मा कुछ नहीं कर रही है, बुद्धि है। अब बुद्धि को लगाना है। क्या बुद्धि इस इच्छा को पूरा करने में लग जाती है, या बुद्धि मन को समझा देती है कि ये इच्छा गलत है? कहीं भी क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा का कोई रोल नहीं है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए समझाए हैं, हम सोच लेते हैं ये मेरा नेचर है। मेरा नेचर नहीं है, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो क्षेत्रज्ञ हूं, और जो सब कुछ हो रहा है ये मन, बुद्धि, इंद्रियों के विषय और विषयों के कारण उत्पन्न होने वाले विकार, उसके कारण ये सारा प्रपंच चल रहा है। और जिसने इस प्रपंच को समझ लिया वो श्रीमद् भगवद गीता को भी समझ जाएगा, और सबसे बड़ी बात वो हमारे इस जीवन के मूल उद्देश्य को समझ जाएगा। आज के समय में ना आप देखेंगे इतना तनाव है। आप देखिए यंगस्टर जो है ना वो बहुत भ्रमित है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन क्यों जी रहे हैं, कमाना क्यों है, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा। वो जो काम करते हैं उसके साथ भावुकता से अटैच हो जाते हैं और फिर दुखी होते हैं। तो जिसने इस 13वें अध्याय को स्पष्ट समझ लिया उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता समझना बहुत ही आसान है। तो बार बार कहूँगी कि इस अध्याय के वीडियोस को ना रिपीट कर करके देखिए, और आपके परिवार में जिसको भी तनाव है प्लीज़ उसे ये वीडियो अवश्य भेजिए। राधे राधे।